नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। और ये आपका चैनल है SCKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हमने पहले भी चर्चा की रखी है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी हम जानते हैं, एंड देन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ NPS, दैट इज UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके लाभ की चर्चा हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में कर चुके हैं। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे कि किसको कितना पेंशन मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल हम अमाउंट फिगर लेंगे और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किसको कितना पेंशन बन रहा है। राइट? एस्यूर्ड पे आउट है। एस्यूर्ड पे आउट का मतलब निश्चित रूप से इतना मिलेगा। कितना मिलेगा? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले शायद देख चुके होंगे, फिर से देख लीजिए। हाउ इज द एस्यूर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर UPS? तो सीधा सीधा सा हिसाब यह है कि यूपीएस में जो पेंशन मिलता है उसको पेंशन नाम न दे करके एस्यूर्ड पे आउट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एस्यूर्ड पे आउट उसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये 50% मिलता है और लास्ट 12 मंथ्स के एवरेज बेसिक पे का 50% मिलता है। लगभग लास्ट सैलरी जो मिलेगी उसका 50%, 2-4 रुपया ऊपर नीचे आएगा, उतना हमें सैलरी मिलेगी। फुल एस्यूर्ड पे आउट कब मिलेगा? 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद। अगर इससे कम है तो प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। ठीक है, क्या कुछ मिनिमम गारंटी भी है? हाँ जी, मिनिमम गारंटी है कि 50% जो 12 ये जो बेसिक पे का 50% है, अगर ये नीचे आ जाता है तो ये कम से कम 10,000 मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। इन केस 10 साल सर्विस ही हो पाती है और सुपरन्यूशन हो जाता है तब भी पेंशन मिलेगा, बस प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। इसका मतलब कि 10 ईयर सर्विस इज मैंडेटरी टू गेट पेंशन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के केस में भी हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि जितने पे आउट हम कर रहे हैं, इट इज सब्जेक्ट टू टाइमली एंड रेगुलर क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड नो विड्रॉल। अगर विड्रॉल करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली पेंशन अमाउंट विल फॉल डाउन। ठीक है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का प्रोविजन है। हाँ जी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स। आफ्टर 25 ईयर्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन पेंशन तभी मिलेगा जब आप सुपरन्यूशन का डेट अटेंड करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको थोड़ा सीधा सीधा एक, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो सिंपली इसका क्राइटेरिया ये है कि 10 ईयर सर्विसेज किए हों, क्वालिफाइंग सर्विसेज 10 ईयर हो और सुपरन्यूशन हो रहा है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरन्यूशन। 56J है। 56J का प्रोविजन ये है, फंडामेंटल रूल्स में 56J है। तो फंडामेंटल रूल्स के 56J में प्रोविजन ये है कि 50 ईयर जिनकी
एज 50 ईयर हो गया हो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 50 years of age and their performance is not up to the mark, so based upon the poor performance, government can ask them to leave the services. It is not a penal provision, it's a smooth exit. गवर्नमेंट की मंशा इसमें यह होती है कि परफॉर्मर शुड रिमेन, नॉन परफॉर्मर शुड लीव द प्लेस so that some new performer can join and perform the duty. ये FR26J है, ये 1922 से है, 1922 से ये फोर्स में है, कमो बेस इसका यूज होता है। अभी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस चाहती है इसलिए वो गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो 56J में अगर रिटायरमेंट होता है तो पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इटसेल्फ। सुपरएनुएशन होते हैं तो पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन इटसेल्फ। लेकिन अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तो पहला कंडीशन तो ये है कि 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि पेंशन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। जिस दिन से सर्विस में रहते हुए जब सुपरएनुएशन किए होते उस दिन से पेंशन स्टार्ट होगा, अर्थात 60 वर्ष अधिवर्षता की अवधि पूरी होने के बाद ही पेंशन मिलेगा। चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट 50 के एज में ले लीजिए, 55 के एज में ले लीजिए, 58 के एज में ले लीजिए, पेंशन 60 वर्ष के बाद ही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला। अच्छा देखिए, ऐसा है इस यूपीएस में पेंशन टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई है, उसके बदले में एश्योर्ड पे आउट वर्ड यूज किया गया है। तो एश्योर्ड पे आउट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है बेसिक पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 300। वेरी सिंपल है, बेसिक पे का आधा, और चूंकि 25 साल को इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का 25 साल इन्होंने किया है, मिनिमम तो 10 ईयर का है, 25 साल इन्होंने फिक्स किया है कंप्लीट पेंशन लेने के लिए, फुल पेंशन लेने के लिए। तो उस 25 वर्ष को 12 महीने से मल्टीप्लाई करने से वो 300 आता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स 300 डिवाइडेड बाय 300, तो ये 11 होगा। इसका मतलब कि ये पूरे के पूरे 50% मिलेंगे। नंबर ऑफ मंथ अगर कम होते हैं तो ये रेशियो कम हो जाएगा और ये 50% से कम हो जाएगा। यही चीज तो हम समझने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। इसमें हमने कुछ सिनारियो रखा है, प्रिजम्पशन रखे हैं। सिनारियो नंबर 1, सिनारियो नंबर 1 है कि किसी एम्प्लॉय का 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे सुपर एनुएशन के समय ₹60,000 है। ठीक है, इन्होंने 25 ईयर या इससे अधिक सर्विसेज की है। तो यहां पर कंडीशन यह है कि इफ द नंबर ऑफ मंथ्स एक्सीड 300 इट विल बी टेकन एज 300 ओनली। अगर किसी ने 30 साल तक सर्विस की है तो 50% से ज्यादा नहीं मिलने वाला, उनको एज इफ माना जाएगा कि उन्होंने 25 वर्ष ही किया है सुपर एनुएशन के लिए, नॉट वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, सो 25 वर्ष इन्होंने सर्विस की है या उससे सर्विस की है, ज्यादा सर्विस की है। इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट होते रहे हैं। इन्होंने डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज किया है, he has opted default pattern of investment इनमें से, and did not make any partial withdrawal, बीच में उन्होंने कुछ विड्रॉल नहीं किया है। 1 2 3 4 5 इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, इनमें से कहीं भी कुछ भी चेंजेज हुए इट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट एश्योर्ड पे आउट पेंशन, पेंशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बेसिक पे कम है ज्यादा है, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्वालिफाइंग सर्विस
25 साल से ऊपर है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, 25 साल से नीचे है तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। कुछ रेगुलरली कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, कुछ लैप्स हो गया, कुछ क्रेडिट नहीं हो पाए, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। पैटर्न, डिफॉल्ट पैटर्न ही चुनना है। अगर डिफॉल्ट पैटर्न नहीं चुन के कुछ और पैटर्न चुने तो उसका एक्रूअल बेनिफिट कितना होता है उसका इस पर प्रभाव पड़ेगा। और पार्शियल पेमेंट अगर बीच में किए हैं उसका भी प्रभाव यहां पे पड़ेगा। ठीक है, अभी हम जो सिनेरियो 1, 2, 3, 4 लेकर के आए हैं, इसमें फिफ्थ को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमने मान लिया है कि इन्होंने पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, डिफॉल्ट पैटर्न में है, क्रेडिट रेगुलरली है, 25 ईयर की, ये सब हमने मान लिया है। शुरू करें सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 ये हुआ कि आपका फॉर्मूला इश्यूड पे आउट, बेसिक पे 12 मंथ का जो बेसिक पे है, एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 into number of months rendered services divided by 300। यहां पर बेसिक पे कितना है, 60,000 है, तो 60,000 इज डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 300 मंथ्स है। 25 ईयर्स में 300 मंथ होते हैं। अगर ये 30 ईयर्स होता तो होने के लिए तो 360 मंथ होते, लेकिन यहां पर मेंशन किया हुआ है अगर इससे ज्यादा होता है इट विल बी टेकन एज 300 ओनली। अगर 20 ईयर होता तो 20 ईयर होता तो 240 मंथ होता, तो 240 मंथ यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 300 मंथ्स है, डिवाइडेड बाई 300, इसलिए कि 25 साल को ही यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा गया है। ये 25 साल का ही 300 महीना जो होता है ना, 25 साल में 300 महीने होते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड मान करके डिवाइड किया गया है। ये फॉर्मूला हुआ, बैठा है इसमें। ये बेसिक पे 60,000 यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 300 मंथ्स इन्होंने सर्विसेज की हैं या उससे ज्यादा, एंड डिवाइडेड बाई 300 फॉर्मूला में आ गया। कितना आएगा, इश्यूड पे आउट जो है 30,000 आएगा। क्यों, ये 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 300 1 हो गया, तो इसका वैल्यू नगण्य हो गया। एंड 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 30, सो 30,000 इनका इश्यूड पे आउट हो गया। पेंशन कितना बनेगा, मंथली पेंशन विल बी 30,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ इज वेरिएबल, अभी 53% है, अगर 3% ये बढ़ता है तो 56% होगा। सो इट विल चेंज, कंटिन्यू टू चेंज। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 है ये, समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में भी सैलरी हमने 60,000 ही रखा है, क्रेडिट रेगुलरली रखा है, डिफॉल्ट पैटर्न रखा है, पार्शियल पेमेंट नहीं लिए हैं। बस कमी एक ही चीज की हुई है, और कमी ये हुई है कि इन्होंने 25 ईयर नहीं 20 ईयर इन्होंने सर्विसेज किया है। तो 20 ईयर सर्विसेज करने से मंथ में कन्वर्ट करने पर ये 240 मंथ्स हो रहे हैं। सेम फॉर्मूला, बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स 240 हो जाएंगे। हाँ, ये देखिए फॉर्मूला, बेसिक पे 60,000 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मंथ्स 240 डिवाइडेड बाई 300। अब यहां पर प्रोपोर्शन चेंज हो गया, यहां पर प्रोपोर्शन चेंज हो जाने के चलते अब ये 30,000 नहीं बन पाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24,000। कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विसेज कम है। तो जो जिसकी सर्विसेज ज्यादा रहेंगी उनके पेंशन ज्यादा बनेंगे, जिनकी सर्विसेज कम रहेंगी उनके पेंशन कम बनेंगे। इनकरेज किया जाता है कि लेंथ ऑफ सर्विसेज ज्यादा हो।
ठीक है। सो इनका पे आउट कितना बन रहा है 24,000, तो पेंशन कितना बनेगा 24,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। सिनारियो नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज, जो ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज है, इसको हमने चेंज किया था। जैसे ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज चेंज किए, मंथ इसके कम हो गए, मंथ्स कम हो गए, तो यहाँ पर रेशियो का प्रभाव पड़ा, और इसलिए जो 25 ईयर में ये 30,000 था, 20 ईयर में 24,000 ही रह गया। सिनेरियो नंबर 3, थर्ड सिनेरियो, इसमें भी आप देखेंगे 60,000 है, रेगुलरली क्रेडिट है, डिफॉल्ट पैटर्न है, नो पार्शियल विड्रॉल है, 10 ईयर्स हमने दिया यहाँ पर। पहले 25 ईयर का एग्जांपल दिए थे, 20 ईयर का एग्जांपल दिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ 10 ईयर्स। सो 10 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं 120 मंथ होते हैं। सेम फॉर्मूला, बेसिक पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 300। 300 क्यों लेते हैं, क्योंकि 25 ईयर को फुल सर्विस माना गया है, एंड 25 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो 25 इंटू 12 इज 300। ठीक है, तो फॉर्मूला फिट करते हैं, ये 120 मंथ यहां पर डाल दिया, अब 120 मंथ डिवाइडेड बाय 300, ये प्रोपोर्शन ही नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद से इनका एस्यूर्ड पे आउट 12,000 हुआ। पेंशन कितने बनेंगे 12,000 प्लस डियरनेस रिलीफ बनेंगे। ये जो फोर्थ सिनारियो है, ये फोर्थ सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको ध्यान देंगे। फोर्थ सिनेरियो, यहां पर बेसिक पे हमने 30,000 रखा है, एंड लेंथ ऑफ सर्विसेज 15 ईयर रखे हैं, तो 15 ईयर लेंथ ऑफ सर्विस का जो मंथली में कन्वर्ट करेंगे 180 मंथ हो जाता है। बाकी पैटर्न सेम है, फॉर्मूला बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, यहां पर बेसिक पे 30,000 हो जाएगा, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000 हो गया, ऐसे ही कम हो गया। 15 ईयर का 180 मंथ्स, ये 180 मंथ्स इंटू 300, ये और भी कम हो गया। फॉर्मूला बैठा दिया हमने, 30,000 बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 180 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन आ रहा है 9,000। 9,000 मिलेगा क्या, 9,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया है कि इन ऑल कंडीशन इश्यूड पे आउट पेंशन विल नॉट बी लेस देन 10,000, मिनिमम पेंशन विल बी 10,000। सो इनको कितना मिलेगा, मंथली पेंशन विल बी 10,000, नॉट 9,000, 10,000 प्लस टीआरएस। ये 4 सिनारियो हमने आपके सामने लाए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करना है यूपीएस में। हाँ, उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा, पसंद में भी आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और ये आपका चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ मित्र जो हैं उनके पास ये मटेरियल नहीं पहुंचा है, वहां उनके पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए फॉर्मूलेज के साथ, कुछ नए प्रैक्टिस के साथ, कुछ नए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्ट्रेटजी एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।